नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 28 और मैं आपको सिखाऊंगा प्रोनाउन। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाया, नाउन आपको पढ़ा दिया। प्रोनाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिक जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, चाहे आपकी राइटिंग स्किल हो, स्पीकिंग इंग्लिश हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रोनाउन बहुत अहम रखता है। और ये जो आप सीखते हैं ना, पर्सन्स, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, ये सब प्रोनाउन के ही पार्ट हैं और ये आपने बहुत ज़रूरी है सीखना। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विद एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि आपको ना हफ्ते में 3 दिन 2 दिन सैटरडे संडे फ्री स्पोकन इंग्लिश की क्लास दी जाती है। स्टडी मटेरियल का लिंक नीचे है। 249 रुपीज़ केवल कॉस्ट है उसकी, आप नीचे से ले सकते हैं। ये पूरा 90 डेज़ कॉम्पैक्ट कोर्स की जितनी सारी चीज़ें हैं बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से दी गई है। साथ में हर चीज़ को आपको पढ़ा भी दिया गया है। एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए जो आपके साथ प्रैक्टिस करे। हम पर डे आपको एक टंग ट्विस्टर देते हैं और साथ में एक प्रोवर्ब। प्रोवर्ब ये है, अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 डेज वंडर। जो जो को खोजो, खोजो जो जो को। जो जो को खोजो, खोजो जो जो को। जो जो को ना खोजो तो खो जाए जो जो। ये जो टंग ट्विस्टर है ना, आप इसको कई बार रिपीट करिए। टंग ट्विस्टर से ये फ़ायदा होता है कि आपके टंग की कंडीशनिंग होती है और बोलने में मदद मिलती है। ये फ़नी वाला टंग ट्विस्टर यदि आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी हेजिटेशंस रिमूव हो। अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर लोरल। क्या बोला तूने? Loudly, come on. He's trying. Abhay is trying. Speak loudly. Upper roller. अपर रोलर, Lower roller. लोअर लोरल। Loudly. Upper roller. अपर रोलर, Lower roller. लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर लोरल। अपर रोलर। तो प्रोनाउन में हम क्या, देखिए होता क्या है प्रोनाउन। नाउन के बदले जो यूज हो प्रोनाउन, दरअसल ये होता है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। ये देखिए, प्रोनाउन सर्वनाम, नाउन के बदले प्रो, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड का मतलब किसी शब्द के बदले कोई और चीज। जैसे बार बार यदि मैं यूज करूं, मेरा एक दोस्त है उसका नाम जैक है, जैक बहुत अच्छा है, जैक हैंडसम है, जैक दिल्ली से है, जैक दरभंगा से है, जैक पटना से है। अगर ये मैं बार बार रिपीट करूंगा तो सेंटेंस ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन को जान लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, आपके इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्रोनाउन होता क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होता है। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब आप समझ गए हैं। 2 शब्दों में अगर हम नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, वर्ब सेइंग वर्ड, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड, एडवर्ब को मॉडिफाइंग वर्ड, कंजंक्शन को कनेक्टिंग, इंटरजेक्शन को एक्सक्लेमेटरी और प्रेपोजिशन को आप बोलते हैं गवर्निंग वर्ड। ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है। 90 डेज जो फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, वहां जाकर यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, यानी किसी के बदले जो यूज होता है, यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है वो सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है जो किसके बदले यूज होता है? नाउन के बदले। जनरली स्पीकिंग, प्रोनाउन allows us to shorten, मीन्स छोटा करना, आवर सेंटेंसेज एंड मेक देम साउंड लेस रिपीटेटिव। ये लेस रिपीटेटिव होता क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिए, रमन इज अ टीचर बट रमन डजंट टीच एनी बुक। रमन टीचर तो है लेकिन वो कोई किताब पढ़ाता नहीं है, तो इसको हमने शॉर्टन कैसे किया? रमन इज अ टीचर बट ही डजंट टीच एनी बुक। तो रमन जो रिपीट हुआ है ना, इसको क्या आपने किससे तब्दील कर दिया? ही से। ही पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन्स के।
तो कोई नेम है मेल का तो ही, फीमेल है उसके लिए शी, एक से ज़्यादा लोग हैं दे, उसके बाद नॉन लिविंग है तो इट, हम लोग हैं तो वी, आप हैं तो तुम, यही सब प्रोनाउन होता है आपको। तो अब फिर से पढ़िए। जनरली स्पीकिंग प्रोनाउंस अलाउ अस टू शॉर्टन आवर सेंटेंसेस एंड मेक देम साउंड लेस रेपिटेटिव। ये सब्जेक्ट को क्या करता है? लेस रेपिटेटिव। तो यही प्रोनाउन का काम होता है। अब एक ही वाक्य में बार बार रमन का प्रयोग यदि आप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो रमन चूंकि नाउन है, नाउन आपको मैंने पढ़ा दिया है, तो उसके बदले आपने क्या यूज किया है? आपने यूज किया है प्रोनाउन। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन। तो हमने जान लिया, मोटा मोटा ये भी जान लिया कि प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर्म करने में नाउन एंड प्रोनाउन, केवल यही नहीं और बहुत सारी चीज़ें होती है सब्जेक्ट के लिए, लेकिन नाउन प्रोनाउन खास तौर से और बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बार बार आप नाउन को यूज़ नहीं कर सकते, तो नाउन के बदले क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है और प्रोनाउन सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए। तो प्रोनाउन जो है आप नॉर्मली 9, 10 भी होते हैं कई जगह, जैसे कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको ऐड कर देते। तो ये जो 10 है इसको सही कर लीजिएगा 9। हमने एम्फेटिक प्रोनाउन आपको नहीं पढ़ाया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्सिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डीप में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यदि आप CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये 60-70% आपको काम आ जाएगा। स्पोकन में तो 100%, कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा काम आ जाएगा आपको। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये जो पर्सन्स होते हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, यही आप सीखेंगे। अब पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? जो अधिकार बताता है। माई और माइन दोनों से अधिकार होता है, लेकिन माई एडजेक्टिव होता है और माइन क्या होता है आपका? माइन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, 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 ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आप सीखेंगे इनके यूजेस। तो माई क्या होता है? माई एडजेक्टिव होता है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता दूंगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या हो गया? माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर। और प्रोनाउन क्या हो गया? माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, जो रिफ्लेक्ट बैक करता है एक्शन को सब्जेक्ट पर ही। आप आई डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं करता हूँ। यू डू इट योर सेल्फ। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये आप किस में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव में। इंडेफिनिट, जहाँ सब्जेक्ट्स मालूम नहीं, जैसे ही बोला तो पता है, आई बोला पता है, जैक बोला जैक, तो नाउन है, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हर कोई, सभी, somebody, कोई या कोई नहीं, इसमें नहीं पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, ईदर, नीदर, जो विभक्त वितरण करके बताता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे ईच अदर, एक दूसरे के बीच में जो आदान प्रदान, अब दो लोगों के बीच में हो या दो वस्तु तो ईच अदर, दो से ज्यादा, वन अनदर। इंटेरोगेटिव, जो आप सवाल पूछते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हेन, जो सवाल आप पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, इन दिस सेंटेंस वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव आप एडजेक्टिव भी सीखेंगे आगे चलकर, लेकिन उसके बाद क्या आ जाएगा? नाउन। नाउन से पहले अगर WH फॉर्म आए तो वो एडजेक्टिव है, और इसके बाद वर्ब आ जाए तो वो क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? थोड़ा सा मिलता जुलता है। देखिए हुज, हुम, हु, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन ना दो सेंटेंस को रिलेट करता है। आई नो what you are talking about, there is a girl who is your sister। अब यहाँ पर हु क्या, अगर सवाल पूछते हैं हु की मदद से तो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को रिलेट करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये आप सीखेंगे। अंतर क्या है दोनों में? तो ये सवाल पूछने में होता है और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, एक बस दैट इसमें एक्स्ट्रा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो इशारों में सांकेतिक रूप से बताता है हमको, तो ये क्या है? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये आप पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आइडिया आपको हुई है अब इसके बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे बाबू पर्सनल प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले क्या सीखेंगे? तो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये पर्सन्स की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? पर्सन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्सन्स की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर ऑल द 3 पर्सन्स। अब देखिए, द फर्स्ट पर्सन इज फर्स्ट पर्सन
स्पीकिंग बोलने वाला, द पर्सन स्पोकन टू जिससे बात की जाए, एंड द पर्सन हु इज नीदर स्पीकिंग नॉर स्पोकन टू जिसे ना तो बात करते हैं ना बोलता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन, उसे हम कहते हैं आई एम अ टीचर, ही इज अ पोस्टमैन, वी आर टीचर्स, शी इज अ डॉक्टर, यू आर अ स्टूडेंट, इट इज बॉल, इट इज अ बॉल, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्टूडेंट भी करेक्ट है। यू आर अ स्टूडेंट सिंगुलर है तो एक से ज्यादा है तो आ नहीं, केवल स्टूडेंट्स होगा। ऊपर के सेंटेंसेज में ये जो है, जो मैंने अंडरलाइन किया सब्जेक्ट, ये सारे क्या है, पर्सन्स हैं। पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन सिंगुलर होते हैं, जैसे आई का प्लुरल क्या होता है, वी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, यू का प्लुरल, यू मीन्स तुम भी, यू मीन्स आप भी, यू मीन्स तुम लोग भी, यू मीन्स आप लोग भी। पहले दरअसल सिंगुलर होता था दाओ और प्लुरल होता था यू। 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद इसको हटा दिया और प्लुरल को सिंगुलर में ही यूज करने लगे। तो इसलिए यू सिंगुलर हो या प्लुरल, वर्ब हमेशा प्लुरल ही लेता है। ही, शी, इट, इन तीनों की प्लुरल क्या होती है, दे, ये याद रखिएगा आप। आई की प्लुरल वी, ही, शी, इट की दे। नॉन लिविंग के लिए आप इट यूज करते हैं, और दे, लिविंग, नॉन लिविंग सभी के लिए अगर प्लुरल है तो हम यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। मी का क्या होता है, अस, हिम का, देम, हिम और हर का क्या होता है, देम। अब आई, मी, वी, अस, आवर्स, योर, योर्स, ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ही, हिम, हिज मेल के लिए होता है, चूंकि ही का हिम और हिज, या भी चार्ट के जरिए आप देखेंगे। फीमेल के लिए शी, हर, हर्स होता है। इट यूज किसके, नॉन लिविंग के लिए और छोटे स्मॉल एनिमल्स के लिए, यहाँ स्मॉल एनिमल्स। दे, देम, देयर्स यूज फॉर मेल और फीमेल, थिंग और एनिमल सबके लिए यूज होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड दिस। अब इस चार्ट को जरा जानिए, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और ये चार्ट ना आपके बहुत सारे सवालों के आंसर देगा। वैसे तो जिन बच्चों ने कभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा, ग्रामर नहीं पढ़ा, उनको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपका काम आसान करता हूं। देखिए पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सिंगुलर सेकेंड पर्सन प्लुरल, थर्ड पर्सन मेल फीमेल, सॉरी थर्ड पर्सन मेल फीमेल थिंग, ये हो गया सिंगुलर और ये क्या हो गया प्लुरल। तो अब क्या है कि पर्सन्स के बाद जो पर्सन्स है, एक तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा ऑब्जेक्टिव। देखिए सेंटेंस में क्या होता है, मेनली सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा। तो आई प्लुरल वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई का प्लुरल वी, यू का यू, ही, शी, इट का क्या होता है, दे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव केस भी इसको बोलते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अब जैसे कि एक सेंटेंस मैं ले रहा हूं कि मुझे मालूम है, सेंटेंस क्या है आपका, मुझे मालूम है। सेंटेंस क्या है आपका, मुझे मालूम है। अब मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मी, आगे नो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मी की जगह ऑब्जेक्ट के रूप में तो है ही नहीं। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, पता लगाइए, आई, तो क्या हो जाएगा, आई नो। अब आप समझ रहे हैं ना, आप मुझे जानते हैं, मुझे जानते हैं आप, तो यू नो मी या डू यू नो मी, तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। उसी तरह वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, यू का यू, अगेन यू का यू, ही, शी, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही होता है। देखिए यू और इट दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। बाकी आई का मी, वी का अस, यू का यू तो पता ही है आपको, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम, दे का देम। मैं उन लोगों को जानता हूं, ध्यान से सुनना बाबू, मैं लिख नहीं रहा हूं। आई नो देम ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मैं उन लोगों को जानता हूं, तो उन लोगों की इंग्लिश अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो दे। जैसे कि उन लोगों के पास बहुत पैसे हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, और मैं उन लोगों को जानता हूं तो आई नो देम, आई नो देम, आई नो देम, आई नो देम। आई होप यू गेट इट, आई नो देम, I know them, I know them. I hope you understand it. अब देखिए दो चीज को आप जरा समझिए ध्यान से। ये क्या है, पॉजेसिव। पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार। पॉजेशन का जैसे अधिकार, आई और मी से अधिकार नहीं पता चलता, लेकिन माई और माइन से पता चलता है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है मेरा।
तो अब आप बोलेंगे कि यहां पर आपने एडजेक्टिव और यहां प्रोनाउन, देखिए जरूरत हमको इसी की है, लेकिन एडजेक्टिव भी काफी क्लोज है और ये यूज होता है, इसीलिए इसको चार्ट में रखा गया है। एडजेक्टिव, इसके बाद ना नाउन आता है। इसके बाद क्या आता है? नाउन। क्या आएगा? नाउन। क्या आएगा? नाउन। लेकिन इसके बाद ना कुछ नहीं आता है। इसके बाद कुछ नहीं आता है। इसके बाद कुछ नहीं आता है। अंडरस्टूड दिस? पॉजिटिव, जैसे माई के बाद बोलेंगे ना, माई कोचिंग, माई स्कूल, माई वॉच, माई शर्ट, माई पीपल, माई सिटी, माई कंट्री। उसी तरह आवर फादर, आवर टीचर, आवर लैपटॉप, आवर पैनल, योर। लेकिन प्रोनाउन के बाद ना कुछ नहीं आता, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पॉजिटिव प्रोनाउन, तो दोनों क्लियर हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये तो सब्जेक्ट लास्ट में वर्ब के बाद भी यूज होता है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ लास्ट में ही यूज होता है। जैसे यह मेरी कलम है, तो या तो मैं बोलूं दिस इज माई पेन, माई के बाद नाउन, या दिस पेन इज माइन। तो जब माइन बोलेंगे ना बाबू, माइन के बाद कुछ नहीं आएगा। दिस इज आवर कोचिंग, या फिर दिस कोचिंग इज आवर्स। दिस इज योर कोचिंग और दिस कोचिंग इज योर्स। दिस इज योर पेन और दिस पेन इज योर्स। इज दिस योर पेन और इज द पेन योर्स? इज द पेन योर्स? इट्स हिज, यह उसकी है, या इट्स हिज पेन, दोनों करेक्ट। हिज प्रोनाउन में भी यही आता है, हर। इट्स हर पेन, या दिस पेन इज इट पेन नहीं बोलते, दिस पेन इज हर्स। दिस पेन इज हर्स। दिस पेन इज हर्स। इट इज इट्स पेन। मान लीजिए मैंने अपना खाना खा लिया, तो आई एट माई लंच, वी एट आवर लंच, यू एट योर लंच, ही एट हिज लंच, शी एट हर लंच। तो मैंने बोला इन्होंने अपना खाना खा लिया, तो इट एट इट्स लंच। अब जब बच्चे ये वाला इट देखते हैं ना, तो उनको कंफ्यूजन होती है बाबू इस इट से, आई टी एपोस्ट्रॉफी एस, और ये इट्स, तो ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये वाला देयर और THERE और THEY एपोस्ट्रॉफी RE वर्किंग, ये है देयर एपोस्ट्रॉफी RE। देयर मीन्स दे आर, दे आर, दे आर, दे आर। एंड ये देयर, इसको क्या पढ़ेंगे? देयर। एंड THERE को भी देयर मीन्स वहां, इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में भी ये यूज होता है। तो ये जो इट्स है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये वाले जो इट्स है ये है इट इज। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या है? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो फिर ये चार्ट पर दोबारा ले आकर आपको बता दूंगा। अभी यहीं तक देखिए, ये जो है ना प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन। तो आई, मी, माई, माइन, यूजेज आप समझ गए। We, us, our, ours, you, your, yours, you, your, yours, he, him, his, she, her, hers, it, its, not applicable, they, them, their, theirs। अब उन लोगों के भाई, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर ब्रदर। उन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, तो उन लोग, हालांकि देयर का मतलब उन लोगों का होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आए तो देयर यूज तो नहीं करेंगे, क्योंकि देयर अकेले नहीं आता है। देयर के साथ बोलना होगा देयर ब्रदर या देयर ब्रदर्स, देयर सिस्टर या देयर सिस्टर्स, देयर फादर। तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उन लोगों के पास बहुत पैसे। मैं उन लोगों को जानता हूं, आई नो देम। उन लोगों के भाई, तो देयर ब्रदर इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से ये चार्ट आपका हो गया। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, ये क्या होते हैं? पॉजेसिव, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अधिकारवाचक, जो किसकी बात करता है? अधिकार की बात करता है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव भी हम पढ़ते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पॉजेशंस और ओनरशिप, यानी अधिकार की ये बात करता है। देखिए इधर है पॉजेसिव प्रोनाउन और इधर है एडजेक्टिव। मैंने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और प्रोनाउन के बाद कुछ भी नहीं। तो दिस पेन इज माइन, यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, खैर अभी नहीं, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया जो हम अभी नीचे सीखेंगे। तो दिस पेन इज माइन या दिस इज माई पेन, यहां पर माई और माइन दोनों से अधिकार आता है, लेकिन इसके बाद नाउन है, पहचानने की कोशिश कीजिएगा, और इसके आगे कुछ नहीं। दिस कोचिंग इज आवर्स या दिस इज आवर कोचिंग, दिस कोचिंग इज आवर्स या दिस इज आवर कोचिंग, दिस बुक इज योर्स या दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स या दिस इज योर बुक,
दिस प्रॉपर्टी इज देयर्स या दिस इज देयर प्रॉपर्टी, उन लोगों का, दैट टेबल इज हर्स या दैट इज हर टेबल। अब ऊपर के सेंटेंसेज में जो ये वाले इधर है ये प्रोनाउन है, उधर वाले क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपने चार्ट में देखा ना, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। सिंगुलर वाला, जैसे आई सिंगुलर है, वी प्लुरल है, तो सिंगुलर वाले में हम सिर्फ सेल्फ ऐड करेंगे और प्लुरल वाले में सेल्व्स। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको चार्ट पर लिए चलता हूं, देखिएगा। सेल्फ और प्लुरल में, तो वी प्लुरल है, यू सिंगुलर है तो सेल्फ, यू योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों होता है। देम सेल्व्स होगा तो आई, वी, यू एंड दे, इनमें सेल्व्स नहीं तो सब में सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, दे रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट, यानी वर्ब के एक्शन को किस पर रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसे सब्जेक्ट पर करता है। जैसे कि आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझता हूं। आई सी देखता हूं, सी के कई सारे मीनिंग हैं, देखना, समझना, देख लेना, सोचना। ओह आई कैन सी, मैं समझ सकता हूं, सोचना नहीं होता। वी सी आवर सेल्व्स, हम लोग अपने आप को, या वी अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। तो वर्ब का जो एक्शन है ये कहाँ रिफ्लेक्ट बैक करता है, सब्जेक्ट। तो वी है तो आवर सेल्व्स, हम लोग अपने आप को समझते हैं तो वी सी आवर सेल्व्स। आई सी माई सेल्फ, सिंगुलर में सेल्फ और प्लुरल में सेल्व्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। You see yourself, he sees himself, she asks herself, वो अपने आप से पूछती। It walks itself, नॉन लिविंग है तो it walks itself। और my parents work, देखिए themselves, सिंगुलर आई वी के अलावा जो भी प्लुरल है, जैसे he understands himself, he and she understand themselves, तो प्लुरल जहां भी होगा ना themselves। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि वर्ब का जो एक्शन है ना वो सब्जेक्ट पर ना रिफ्लेक्ट बैक करता है। वो किस पर रिफ्लेक्ट बैक करता है, सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक करता है। सब्जेक्ट पर क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो दे रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट itself. Understood? In the above sentences, myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself, themselves, ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अब जरा ना इस चार्ट पे हम चलते हैं बाबू, लेट्स गो टू दिस चार्ट और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंगुलर है ना, किस में सेल्फ होगा, और देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ना बाबू, इसके फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में आप पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्व्स ऐड करेंगे, और थर्ड पर्सन में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है ना उसमें सेल्फ है। इसमें हिज सेल्फ नहीं होता है, इट्स सेल्फ नहीं होता है, देयर सेल्व्स नहीं होता है। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में आप सेल्फ, सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लुरल है तो सेल्व्स, योर सेल्फ, चूंकि योर, यू सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है ना, जैसे हिम, हर, इट, देम, इसमें हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, राइट। तो योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ये आप इसमें ऐड करेंगे। यूजेज आप समझ ही चुके हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में आप फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन में आप माई सेल्फ ये करेंगे, और थर्ड पर्सन के लिए आप किस में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आप क्या करेंगे, ये करेंगे। तो राइट, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आपने जान लिया, रिफ्लेक्सिव भी आपने सीख लिया। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। इसकी जरूरत कब होती है, जरा जानने और समझने की कोशिश करिए। देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू थिंग इन जनरल नॉट पर्टिकुलर। ये किसकी बात करता है, चीज़ों को, जनरल जब चीज़ें होती हैं तो ये उसकी बात करता है, राइट। इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू थिंग इन जनरल नॉट, जब पर्टिकुलर होगा तो ही, शी, इट होगा, दे होगा, राइट, माई, माइन होगा। लेकिन जब आप जनरल की बात करें, आपको नहीं मालूम कौन, पर्टिकुलरली कौन, लेकिन आप बात कर रहे हैं, तो आप किसकी मदद लेंगे, आप इंडेफिनिट प्रोनाउन की। जैसे एवरीबॉडी, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये है फॉर्मल और ये है इनफॉर्मल, राइट। तो फॉर्मल जैसे एवरीवन, EVERY, एवरीवन, ठीक है। नो वन, समवन, ये लिख लीजिएगा बाबू, समवन, एनीवन,
अब इधर है आपका एवरीबॉडी, EVERYBODY, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी। इंग्लिश दोनों करेक्ट है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, बस यही फर्क है। दिस वन इज फॉर्मल एंड दिस वन इज इनफॉर्मल। दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये फॉर्मल है और ये क्या है, इनफॉर्मल है, यही बस इसमें फर्क है, इसको जान लीजिए। तो जब आप एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, प्रत्येक आदमी, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी का नाम लेके एवरीवन या फिर एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, हर कोई क्या है, आमंत्रित है। नो वन नोज द फैक्ट या नो बॉडी, दोनों करेक्ट है, इधर वाला फॉर्मल इधर वाला इनफॉर्मल। नो वन नोज द फैक्ट, किसी को भी सच मालूम नहीं है। इज समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, इज समथिंग रॉन्ग। एवरीबॉडी नोज अबाउट मी या एवरीवन नोज अबाउट मी, हर कोई मेरे बारे में जानता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। यहां पर बच्चों को लगता है कि फ्रेंड्स है तो आर होना चाहिए, लेकिन एक की ही बात हो रही है ना, कई दोस्तों में से एक की बात हो रही है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, मेरा जो एक दोस्त है ना वो क्या है, डॉक्टर है। सम वर हैप्पी, कुछ क्या थे, खुश थे। सम अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज हो तो इज, पास्ट में वाज, और काउंटेबल प्लुरल के साथ ही होता है तो वर। ऑल आर फूल्स, देखिए ऑल इज वेल, ये भी करेक्ट इंग्लिश है, सब ठीक है तो ऑल इज वेल, और सभी ठीक हैं जब लोगों की बात हो, गिन सकते हैं तो आर होगा। ऑल आर फूल्स या ऑल इज वेल, तो जब एक सिचुएशन की बात करें तो इज, और प्लुरल की बात करें तो आर यूज हो जाए। ऑल आर हैप्पी, ऑल इज वेल, ऑल आर, लोगों की बात करें सभी खुश हैं। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पे क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। समबडी इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, एक बार में एक ही की बात करता है। वितरणवाचक, इट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम, यानी बहुत सारी चीज हैं लेकिन एक बार में ये एक ही की बात करता है। विभाजन के रूप में नाउन के बदले किया, जैसे ईच ऑफ द बुक्स इज गुड, यानी एक प्रत्येक बुक क्या है, ईच ऑफ द। ये देखिए अगर नाउन आ जाए ना प्लुरल तो इससे पहले द आ जाता है। ईच ऑफ द, बस उससे पहले कोई एडजेक्टिव क्वांटिफायर्स वगैरह नहीं आना चाहिए। ईच ऑफ द बुक्स, एक एक की बात की जा रही है इसीलिए इज यूज हुआ है, आर यूज नहीं हो। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स आपने पिछले में भी देखा। ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, यू के साथ आर होता है लेकिन दोनों में से एक की ही बात की जा रही है ना, एक की ही बुक की बात की जा रही है। ईच ऑफ द बुक्स इज गुड। नीदर, नीदर, ईदर, दो में से एक, नीदर, नीदर नाइदर, ईदर आइदर दोनों बोलते हैं, नीदर नाइदर, ईदर आइदर, ऑफन ऑफ्टन, फाइनेंस फाइनेंस, डिवोर्स डाइवोर्स। नीदर ऑफ यू वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, आप दोनों में से कोई क्या था, क्लासरूम में उपस्थित नहीं था। नीदर ऑफ टू बॉयज वाज प्रेजेंट, इन दोनों में से कोई उपस्थित, नीदर दोनों में से कोई उपस्थित नहीं था। दो में से कोई नहीं, नीदर दो में से कोई नहीं, इधर दो में से एक। इन द एबव सेंटेंसेज, ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाउ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ईच, ईदर, ईदर दो में से एक, नीदर दो में से कोई नहीं, ईच प्रत्येक, दो या दो से अधिक के सेंस में यूज होता है, इस सेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन कब यूज होता है, जब दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं के बीच ट्रांजैक्शन हो, हम लोग आपस में बात करें, अगर दो है तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो वन एनदर। तो यहां पर आप ईच अदर और वन एनदर के यूजेज सीखेंगे। तो देख लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर टू अ सिचुएशन वेयर समवन और समथिंग performs an action on others and receives the same action in return। किसी और पर एक्शन परफॉर्म होता है और वही एक्शन उस पर भी, यानी दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो। ईच अदर एक दूसरे, वन अनदर एक दूसरे, फर्क क्या है, इसका प्रयोग परस्पर के अंत में दो व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवर के बीच, और वन अनदर दो से अधिक। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में दो से अधिक के लिए भी यदि आपने ईच अदर के यूज कर दिए
तो वो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे बिटवीन दो के बीच, एमंग दो से अधिक, लेकिन बिटवीन दो से अधिक के बीच भी आप यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल, जैक एंड जूली ऑलवेज टॉक टू ईच अदर। जैक और जूली हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं। जैक एंड जूली गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। तो जैक और जूली ने एक दूसरे को क्या दिया, गोल्ड रिंग दिया, वेडिंग डे पर दिया। The defendants blamed one another for the crime they were charged with. Defendants जो थे एक दूसरे को defendants जिसके जिस पर केस मुकदमा दायर होता है उन्हें हम कहते हैं। Blamed जिसे culprit भी कहते हैं। One another दो से ज़्यादा, इसीलिए जैक जॉनसन एंड जैकलिन आर फाइटिंग विथ वन अनदर। ये तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। प्रोनाउन डजेंट मीन, और नाउन की केवल सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। अगला है बाबू इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है इंटेरोगेटिव, जो सवाल पूछता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। प्रोनाउन इन हिंदी पूछने के लिए, जैसे कि हु, हुम, हुज, हु इज दैट लेडी, वह महिला कौन है, सवाल जब आप पूछ रहे हैं, ये सब्जेक्ट है इंटेरोगेटिव। हुम डिड यू आस्क, आपने किन से पूछा। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं। विच इज योर कैप, व्हाट इज दिस, यह क्या है। विच इज योर फ्रेंड, व्हाट आर यू, आप क्या हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हाउ डू यू डू, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब सोकर जगते हैं। व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट up, when do you get up, when do you get up। अब अगला है रिलेट। देखिए इंटेरोगेटिव और रिलेटिव में आपको चीज़ें सेम लगेंगी, लेकिन सिचुएशन की वजह से इनका नाम अलग हो जाता है। जब आप व्हाट का इस्तेमाल सवाल पूछने में करेंगे तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दो क्लॉज को रिलेट करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, द रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन एंड ऑल्सो ज्वाइन सेंटेंसेज। नाउन के बदले यूज होता है, दो सेंटेंस को या क्लॉज को ज्वाइन करता है। और रेफर्स टू नाउन मेंशन प्रीवियसली, जो पहले मेंशन किया गया उसको ये जिक्र करता है। द मैन हुज वॉलेट इज लॉस्ट इज हियर, जिस आदमी की वॉलेट खो गई वो यहां पर है। हुज पेन इज दिस, अगर मैं बोलूं हुज इज दिस पेन या हुज पेन इज दिस, वहां ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहां पर क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर ये रिलेट कर रहा है दो क्लॉज को, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द बॉय हुम यू सॉ इज जैक, जिनको दिस लड़के को आपने देखा वो जैक है। या हुम डू यू लव द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, हुम डू यू लव द मोस्ट in this world, whom do you love the most in this world। The girl who is here has a car, 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 the dog which is black is mine। यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन, the pen, pens which are new are yours, जो कलमें नई हैं वो तुम्हारी हैं। जो दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, यही वो घर है जिसको जैक ने बनाया। द बॉयज दैट फेल्ड हैव बीन डिटेन, जो लड़के फेल हुए उनको डिटेन कर लिए गए। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। तो आप समझ गए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इन द लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है। अभी हम डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो आप दर्शा कर बताते, दिस दैट, दिस इज अ कैमरा, दैट इज अ बेंच, दिस इज अ पैनल, दैट इज माई स्टूडेंट, दीज आर माई स्टूडेंट्स, दोज आर नॉट माई स्टूडेंट्स। तो ये जब आप दर्शा कर बताते हैं सांकेतिक भाषा में, the pronoun used to point out the person or thing to which it refers is called, जिसको ये रेफर करता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। प्रोनाउन, दिस इज अ पेन या दिस पेन इज माइन। तो देखिए दिस के बाद मैंने आपसे बोला था प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जब कंफ्यूजन हो ना, तो प्रोनाउन के बाद जैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो वर्ब आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव यूज होगा तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा। वैसे एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर आता है, ये जान लीजिएगा। तो दिस के बाद वर्ब है, प्रोनाउन, नाउन है तो एडजेक्टिव। तो दिस पेन इज माइन, यहां पर ये प्रोनाउन हो गया। दैट इज अ बॉय, यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज, दिस यह नजदीक, दैट वह एक दूर, दीज ये सभी नजदीक, दोज वे सभी दूर। तो दिस, दैट, दीज, दोज। Cars are yours, books are yours, boy is your friend, pen is mine।
तो इन द एबव सेंटेंसेस दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नोट, हाँ वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाया वो नीचे लिखी गई है। इतना अब आई होप यू अंडरस्टैंड प्रोनाउन। एक प्रो टिप दे रहा हूं, देखिए जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया उसको जान लीजिए सही से और बोलने की कोशिश करिए। बोलकर प्रैक्टिस करेंगे अपने स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर के साथ तो आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे बोलिएगा जैसे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, या प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यू गेटिंग दिस? तो ये सारे प्रोनाउंस, अब उनको डिफाइन कर दीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया। बहुत सिंपल है अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो। पढ़ने के बाद चलिए हम इसको वर्कआउट करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको बोला उसको आप ले लीजिए। डे 21 में पढ़ाने के बाद आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा। वर्कआउट को आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे, आगे भी है और आपको नीचे आंसर भी है, लेकिन पहले खुद से आप कोशिश करिए। मैं जेन्यून टेस्ट अगर सही होता है तो लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माई आंट एंड अंकल लिव इन दिल्ली। अब आगे क्या होगा? माई आंट यानी एक तो मैं हो गया आई, और अंकल आंटी तो इनके लिए होता है यूज दे प्रोनाउन। देखिए मेरे लिए क्या होगा? आई, अंकल आंटी के लिए दे। तो दे जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बताइए? देम। तो फुल स्टॉप है तो सब्जेक्ट है, तो आई ऑफन विजिट, दे तो आएगा नहीं, देम। समझ में आई बात? आगे देख लीजिए, आई मेट पीटर। अब यहां रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जस्ट रिटर्न फ्रॉम, ही तो होगा नहीं चूंकि पेटर है, रिलेट करना है तो हु, जस्ट रिटर्न फ्रॉम बेल्जियम। राजू सेट फॉर अ टारगेट विच वॉज डिफिकल्ट टू अचीव हिमसेल्फ, अपने आप के लिए, रिफ्लेक्सिव। ऑल द बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द रेस एंड प्रत्येक को, एक एक को, गॉट अ प्राइज, तो ईच। आई होप यू अंडरस्टैंड। देयर आर मेनी विंडोज देयर बट ऑल ऑफ। अब देखिए ही, शी, इट, विंडो के लिए इट होता है, एक से ज्यादा है तो दे होगा, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो देयर आर मेनी विंडोज हियर बट ऑल ऑफ देम आर जैम्ड। ऑल ऑफ देम आर jammed. There are many windows here, but all of them are jammed. I bought this book for my sister. I, मैंने खरीदा किसके लिए? सिस्टर के लिए। तो I और मेरी सिस्टर माई, तो दोनों को मिला के सिंगुलर प्लूरल क्या हो जाएगा? We often together, साथ पढ़ते हैं तो I तो होगा नहीं, we often read it together. मूरत is a good boy. He, अब मूरत बॉय है तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? ही लिसन्स टू टीचर। अब ही का क्या हो जाएगा? हिज टीचर। हर टीचर तो होगा नहीं। अमित एंड सुमित आर ट्विन ब्रदर्स, दे टेक द सेम बैग टू स्कूल। अब अमित और सुमित के लिए क्या होगा? रिप्लेस होगा दे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आगे भी है लेकिन आप इन्हें खुद से बनाएंगे, ये आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ये वाला भी, आई लॉस्ट द टॉय यू गेव मी, माई सेल्फ तो होगा नहीं, आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करता हूँ। तो आप इसको ज़रूर बनाने की कोशिश करें एंड आई एम श्योर कि व्हेन यू मेक देम यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। आई होप कि आपको प्रोनाउन समझ में अच्छे से आ गया होगा। कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद।